परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस अमेजिंग वर्शिप के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, इस सामर्थ्य ग्रेस के लिए परमेश्वर, जिस ग्रेस से शैतान डरता है खुदावन, जिस ग्रेस में बड़ा छुटकारा है, जिस ग्रेस में परमेश्वर तेरी सामर्थ्य है, जिस ग्रेस के द्वारा परमेश्वर रूहें बचाई जाती हैं, इस सॉल्यूशन ग्राउंड के लिए, इस विजन के लिए परमेश्वर, इन कलीसियाओं के लिए तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सो आप सभी ब्लेस्ड हैं ऑनलाइन कलीसियाओं, ब्रांचेस, और आज तो पूरा क्रूसेड बना हुआ है, बिग बिग गैदरिंग। आप सभी परमेश्वर के घर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो अब समय बोने का है परमेश्वर के राज्य के लिए। सो सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं और हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपना आज बेस्ट देंगे। जिस तरह से हम अब्राहम के विषय में, याकूब के विषय में, यूसुफ के विषय में हम किस तरह से पढ़ते हैं कि प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया, वह धनी थे, वे ब्लेस्ड थे। परमेश्वर तब तक उन्हें बढ़ाता गया जब तक कि वे अति महान पुरुष नहीं बन गए, उनकी पर्सनैलिटी नहीं बढ़ गई, तब तक परमेश्वर उन्हें बढ़ाता गया। सो उसी रीति से हमें वो आशीषें चाहिए, अब्राहम, इसहाक, याकूब की, यूसुफ की आशीषें चाहिए, और हमें अब्राहम की और दाऊद किंग डेविड की आशीषें चाहिए। सो उस रीति से जिस तरह से वो परमेश्वर के लिए इतने अग्रसर थे, इतने डेडिकेटेड थे परमेश्वर के कामों को करने के लिए, सेम उसी रीति से आज भी हम परमेश्वर के लिए बोएंगे, प्रभु के राज्य के लिए, ताकि परमेश्वर के काम बढ़े, परमेश्वर का नाम जो है जलाल पाए परमेश्वर के घर के द्वारा, और रूहें बचे, नए लोग परमेश्वर के भवन में आने पाए। सारे जितने भी जन बो रहे हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक जन को छुएगा तो इन्हें सामर्थ से भरेगा परमेश्वर। हालेलुया। जिस रीति से हम डेविड के, किंग डेविड के विषय में देखते हैं कि उसकी बड़ी हार्ट डिजायर थी कि मैं परमेश्वर के भवन को बना पाऊं। उसकी ये दिली इच्छा थी कि मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे नहीं बल्कि तेरे बेटे को, पुत्र को, सुलेमान को चुन लिया कि वह परमेश्वर के भवन को बना पाए। जिस तरह से परमेश्वर ने हम सभी को, सभी कलीसियाओं को, हम सबको चुन लिया कि हम परमेश्वर के भवन को बना पाए, ये बड़ी ग्रेस है जो कि किंग डेविड के ऊपर भी नहीं थी। उसकी हार्ट डिजायर थी, दिली इच्छा कि मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊं। वो कहते हैं किस रीति से परमेश्वर ने मुझे इतने तुच्छों में से चुना, कमजोरों में से उठा लिया, बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़ा किया। कहता कि मुझे राजा बना लिया, पूरे इजराइल में से कहता कि मेरे पिता के घराने को चुन लिया, और मेरे पिता के घराने में से और मेरे पिता के पुत्रों में से परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। तो उसने सारे यरूशलेम में सारे इजराइलियों को बुलाया, अपने शतपतियों, वीरों, सूरवीरों, जितने भी उसका काम देखते थे, उन सभी हाकिमों को, दलों के हाकिमों को, उन सभी अपने स्टाफ को, ऑफिसर्स को, सैनिकों को, सोल्जर्स को, सभी को उसने बुला लिया और अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरी बड़ी हार्ट डिजायर थी कि मैं परमेश्वर के भवन को बना पाता। क्योंकि परमेश्वर ने कहता है कि पूरे इजराइल में से मेरे पिता के घराने को और मेरे पिता के पुत्रों में से मुझे चुन लिया। सो जिस परमेश्वर ने हमें इतने ऊंचे स्थान पर खड़ा किया, इतनी टेस्टमनीज हमारी लाइफ में, वो कहता खड़ी की, हम ऊंचे हुए, सबसे अलग हुए, तो मेरी इच्छा थी कि मैं परमेश्वर के भवन को बना पाऊं, कि मैंने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए बहुत कुछ, जो भी मैं शक्ति भर, जितनी मुझ में सामर्थ्य थी, जितना मेरे पास धन था, एक राजा के पास जितना होना चाहिए, कहता मैंने अपनी शक्ति भर परमेश्वर के भवन के लिए अलग रख छोड़ा। जो हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 29 उसके 1 और 2 में लिखा कि फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा कि मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है, केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि ये भवन जो है मनुष्य के लिए नहीं वरन यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। वो कहता है कि किसी इंसान का घर, किसी की कोठी नहीं बन रही, बल्कि परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का भवन बन रहा है। और काम कहता बहुत भारी है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे पुत्र को चुन लिया। तो कहता है कि मैंने अपनी शक्ति भर जो कुछ मुझसे बन पड़े, वो सब कुछ, जिसमें कि अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त, कहता है कि सोने की वस्तुओं के लिए सोना, कि जो चीजें सोने की बनी है उसके लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, जो चीजें चांदी की बनी उसके लिए चांदी। जैसे कि अभी ट्रेंड चल रहा है ना कि हम वॉल्स के ऊपर वॉलपेपर लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, तो उस समय पर परमेश्वर के भवन में उन्होंने चांदी की वॉल्स पे पूरा कवर किया था, चांदी का। और वो किसने दिया था? किंग डेविड ने। वो कहते हैं कि चांदी की वस्तुओं के लिए मैंने चांदी, सोने की वस्तुओं के लिए मैंने सोना, लोहे की वस्तुओं के लिए जैसे कि ट्रसेस, छत के लिए, डोर्स के लिए, लोहे की वस्तुओं के लिए मैंने लोहा। वो कहते हैं कि संगमरमर, कीमती पत्थर,
वो कहता है कि वुडन वर्क के लिए, फर्नीचर के लिए, लकड़ी के काम के लिए मैंने लकड़ी, बहुत से कीमती हीरे जवाहरात, सोना, संगमरमर के कीमती पत्थर, मैंने कहता है अपनी शक्ति भर से जो कुछ मैं परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए कर सकता था, वो सब कुछ मैंने इकट्ठा किया। सब कलीसिया कहें हालेलुया। लेकिन 3 में कहता है कि लेकिन इतना ही नहीं, इतना देने पर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। अभी भी कहता है मेरा मन अंदर से भरा हुआ है कि जिस परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी टेस्टिमनीज दी, ये काफी नहीं कि जो एक राजा होने पर मेरे पास जितना था उतना दे दिया, लेकिन कहता अभी भी मेरा मन भरा हुआ है कि जिस परमेश्वर ने मुझे इतना बढ़ाया, इतना ऊंचा किया कि मेरे पिता के घराने को इस्राएलियों में से चुन लिया और पिता के पुत्रों में से मुझे चुन लिया। कहता है कि इतना देना भी मेरे लिए काफी नहीं, मैं और परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए और बहुत कुछ कर सकता हूं। और कहता है कि मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा कि सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा, हीरे जवाहरात, कीमती पत्थर, संगमरमर, मणियां, मोती तराशने के लिए लकड़ी, कहता सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी अभी भी मेरा मन जो है परमेश्वर के भवन में लगा हुआ है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया, कहता है कि जो कुछ इकट्ठा किया उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस, अपना घर जिसमें रहता हूं, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीनें, जायदाद, अपना कहता जो पर्सनल मेरे पास सोना चांदी है, वो सब कुछ भी मैं परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए दे दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस और लॉर्ड। ऐसा किंग डेविड था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, इसीलिए कोई हरा नहीं सका। हालेलुया, यही क्वालिटीज है एक आत्मिक लाइफ में कि प्रेयर, पवित्रताई, सामर्थ्य से भरना, 7 बार रोज प्रार्थना करना, परमेश्वर की इच्छा को हमेशा अपने सामने रखना कि परमेश्वर क्या चाहता है, और उसके सबके साथ साथ बोना जो है हमारी आत्मिक लाइफ को, हमारे आत्मिक लेवल को दर्शाता है। सो उसने जो एक राजा होने के बावजूद जो कुछ वो कर सकता था वो सब कुछ किया, लेकिन कहता है कि अभी भी मेरा मन भारी है, अभी भी मेरा मन परमेश्वर के भवन में लगा हुआ है। कहता है उस सबसे अधिक जो कुछ मैंने दिया, अब मैं अपने निज धन, अपनी निज प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस, अपना सोना चांदी, सब कुछ जो है मैं परमेश्वर के भवन के लिए बो दूंगा। और आगे लिखा है 4 में, उसने क्या क्या अपनी निज पर्सनल प्रॉपर्टी में से क्या परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए स्पेशली क्या बोया? 3000 के कार और पीर का सोना, 7000 के कार ताई हुई चांदी, जिसे कोठरियों की दीवारें मढ़ी जाएं, सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए कहता है कि मैं उसे दे देता हूं। और जब उसने इतना बोया परमेश्वर के भवन के लिए, राजा होने के साथ साथ जो बो सकता था वो भी अपनी निज धन, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, सब कुछ सोना चांदी, कहता है कि अभी भी मेरा मन परमेश्वर के भवन में लगा, सब कुछ बो दिया। और इसके लिए उसने अपने पूरे इजराइल में जितना उसका स्टाफ था, सोल्जर थे, उसके बड़े बड़े सैनिक थे, उच्च अधिकारी थे, गवर्नमेंट जॉब करने वाले उसके बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उन सभी को, उसके पशुओं को, धन संपत्ति को संभालने वाले सभी दलों के हाकिमों को, शूरवीरों को, वीरों को, शतपतियों को, सभी को उसने इकट्ठा कर लिया था। और उन सब से उसने ये बात जाहिर की थी कि मेरी इच्छा थी कि मैं परमेश्वर के भवन को बना पाता, लेकिन परमेश्वर ने मेरे पुत्र को चुना। सो इसलिए मैं अपना राजा होने के लिए जो कुछ ऐसा राजा मेरे खजाने में है वह सब कुछ मैं परमेश्वर के भवन को दे देता हूं। लेकिन इतना ही नहीं, कहता है कि इतना देने के बाद भी मेरा मन परमेश्वर के भवन में लगा है। मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर को और भी बहुत कुछ करूं परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए। इसलिए उसने अपनी धन संपत्ति, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी परमेश्वर के भवन को बनाने में बो दी। आगे लिखा है कि फिर उसने जो सभी लोग जो है राजा का दिल खुला, उसकी हार्ट डिजायर परमेश्वर के भवन को बनाना। जब लोगों ने देखा और सुना कि इस रीति से परमेश्वर का जो है राजा अगुआ किंग डेविड इस इतनी भारी मात्रा में, बड़ी तादाद में परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए बो रहा है, सब लोगों ने सुना, जितने भी बड़े ऑफिसर, सारे उच्च अधिकारी थे, सभी हैरान थे ये बात सुनकर। दाऊद की इच्छा को जो उसने जाहिर किया, जो उसने बोया, उसके बोने को देखकर सभी हैरान और सरप्राइज्ड थे। लिखा 6 में, तब पितरों के घरानों के प्रधानों, इजराइल के गोत्रों के हाकिमों, सहस्त्रपतियों, शतपतियों, राजा के काम के अधिकारियों ने
अपनी अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5,000 किक्कार, 10,000 दरकनोन सोना, 10,000 किक्कार चांदी, 18,000 किक्कार पीतल, 1,00,000 किक्कार लोहा दे दिया। जिनके पास मणि थे उन्होंने यहोवा के भवन के खजाने के लिए यहीएल के हाथ में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी। सब कलीसिया कहे आमीन। जब दाऊद ने यह प्रचार किया सब लोगों को इस्राएल में इकट्ठा करके कि परमेश्वर का भवन बन रहा है और काम भारी है, क्योंकि किसी इंसान का घर नहीं बन रहा बल्कि परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का भवन बन रहा है। सो हम सभी को आगे आना होगा परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, बोने के लिए। तो उसने सब कुछ दे दिया, अपने खजाने खाली कर दिए और उसके बाद अपनी धन संपत्ति दे दी। जब लोगों ने, सारे उच्च अधिकारियों ने देखा कि दाऊद ने किस रीति से इतने बड़े सीड को परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए बोया, तो लिखा है कि सारे पितरों के घरानों के जो हाकिम थे, उच्च अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, उन सभी लोगों ने भी सेम उसी रीति से दाऊद की तरह अपने दिलों को खोला और परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए बोया। उन सभी ने, और जितनों के पास मणि थे उन लोगों ने अपनी मणि दे दिए, जिनके पास सोना था उन्होंने सोना दे दिया, जिनके पास प्रॉपर्टी थी उन्होंने अपनी जमीनें दे दी। सब लोगों ने दाऊद के साथ परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए उस दिन बोया था। और सारी कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो रहा था, परमेश्वर का जय जयकार हो रहा था बोने के बाद, और परमेश्वर का एक सुंदर भवन बन पाया था जिसका उल्लेख आज भी हम पढ़ते और सुनते हैं। सब कलीसिया तारीफ करे परमेश्वर की, परमेश्वर के बड़े कामों की। सो आज भी वही समय है, कलीसिया और ब्रांचेस परमेश्वर का भवन बन रहा है। दाऊद की हार्ट डिजायर थी कि वो बना सके, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने दाऊद को नहीं बल्कि हमें चुना है परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए। सो अब समय है कि हम परमेश्वर के भवन के लिए स्पेशली बोए। ऐसे सीड जो आज तक हमने कभी नहीं बोए, ऐसे बड़े सीड हम परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए बोए। क्योंकि जब एक बार भवन बन जाएगा तो सच में नई रूहें, नए लोग जो विजिट करेंगे, देखने के लिए आएंगे, वो यहीं के होकर रह जाएंगे। हालेलुया। सो हम बोए प्रभु के घर को बनाने के लिए। परमेश्वर का भवन प्रभु का बन रहा है, किसी इंसान का नहीं। जिस तरह से कुलुस्सियों 3:23 में लिखा कि ये समझकर नहीं कि किसी मनुष्य के लिए कर रहे हो, तन मन से करो जो कुछ भी करते हो, ये समझकर नहीं कि किसी मनुष्य के लिए, किसी पास्टर के लिए कर रहे हैं, बल्कि परंतु यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। तो आज हम बोएंगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके भवन को बनाने के लिए। हम दाऊद की ब्लेसिंग्स को देखते हैं कि वो कभी नहीं हारा, वो ब्लेस्ड रहा, परमेश्वर उसके साथ था। कोई भी शत्रु जो है उस पर बल नहीं पा पाया, वो कभी परमेश्वर ने उसे शर्मिंदा नहीं होने दिया। गलती के बाद परमेश्वर ने उसे माफ किया, उसे ऊंचा उठाया। किस रीति से परमेश्वर ने उसे लॉन्ग लाइफ दी, दीर्घायु से तृप्त किया। कोई भी शत्रु उसे मार नहीं पाया, अपनी पूरी आयु जीकर वो मरा। हालेलुया। सो बोना जो है ना, परमेश्वर के भवन के लिए बोना, सेम ग्रेस जो दाऊद की लाइफ में थी जीतने की, विक्टोरियस लाइफ, वो सेम ग्रेस, विक्टोरियस ग्रेस परमेश्वर की वो आपको छुएगी। जितने भी जन दाऊद ने बोया, लिखा कि सारे लोगों के दिल खुल गए। सो दाऊद के बोने के द्वारा आज जितने भी लोगों के दिल खुले परमेश्वर के भवन के लिए बोने के लिए, वो विक्टोरियस ग्रेस प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक बोने वाले को छुएगी और ब्लेस करेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कि प्रभु मैं तेरी सेवा करता हूं और मैं बोने के द्वारा भी तेरी सेवा करता हूं। मैं हाथों के द्वारा, हार्डवर्क के द्वारा ही नहीं परमेश्वर, मैं बोने के द्वारा भी तेरी सेवा करता हूं। क्योंकि यहोशू कहता कि तुम लोग चाहे कुछ भी करो, परमेश्वर को मानो या कुछ और करो, किसी और की आराधना करो, तुम लोगों को पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है। तुम लोगों ने परमेश्वर के बड़े कामों को देखा है। कहता तुम लोगों को अब जो बन पड़े करो, लेकिन मैं तो अपनी फैमिली समेत, अपने घराने समेत केवल परमेश्वर की सेवा नित्य, हर रोज, प्रतिदिन, डेली करूंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
आमेन। सो अब समय है कि कलीसियाएं आगे आए। प्रेरितों के समय पर कलीसियाएं आगे आई थी और परमेश्वर के राज्य के लिए बोया था। जब परमेश्वर ने सुलेमान को चुन लिया कि परमेश्वर के भवन को बनाए, तो किंग डेविड आगे आया था और उसने सब कुछ दे दिया था भवन को बनाने के लिए। सेम उसी रीति से आज भी किंग डेविड की तरह ऐसे बोने वाले, ऐसे गिवर चाहिए, ऐसी कलीसिया चाहिए जो आगे आए, अपनी लाइफ का, अपनी क्रिश्चियन लाइफ का सबसे बड़ा सीड बोए। सब कलीसियाएं, हालेलुया। परमेश्वर आपको खाली नहीं रखेगा। परमेश्वर पे बैक करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है कि परमेश्वर किसी की मजदूरी नहीं रखता। सब परमेश्वर में बोया गया आपकी लाइफ में फल लेकर आएगा। परमेश्वर किसी की मजदूरी नहीं रखता। परमेश्वर आपको छुएगा और ब्लेस करेगा, सामर्थ से भरेगा। आमीन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।